बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th PST फॉर उर्दू मीडियम चैप्टर 1 से लेकर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मुताला पाकिस्तान की, जिसमें हम रोज़ाना पहले MCQs करेंगे चैप्टर के, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे यानी कि मुख्तसर सवालात और जवाबात, फिर बयानिया सवालात और जवाबात। तो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 बाब अव्वल क़याम पाकिस्तान के MCQs। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने लाइन वाइज तमाम ही इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ लिखे हुए हैं। मैं आपको रीड करती जा रही हूँ और साथ साथ बताती जाऊँगी, आप ऑप्शंस अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहला है यहाँ, मुसलमानों की आमद से जिसने आर्ट ने बरसगीर में जन्म लिया उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन जीम पर टिक लगा लीजिए, इंडो इस्लामिक आर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है, कायदे आज़म ने सरहद के लिए इस्तिलाहात का मुतालबा डैश में किया। 3 ऑप्शन हैं, आप बे पर टिक लगा लीजिए, 1929। उसके बाद थर्ड है, मुस्लिम लीग सन डैश में कायम हुई। इस पर भी आप ऑप्शन जीम पर टिक कर लीजिए, 1902। ठीक है, 1902। उसके बाद फोर्थ है, करारदाद पाकिस्तान सन डैश में पेश किया गया। कब पेश किया गया? तो ऑप्शन जीम पे आपने टिक लगाना है, 1940, 1940। उसके बाद है, कायदे आज़म ने 14 नुकात सन डैश में पेश किए। कब पेश किए? तो अलिफ पर आप टिक लगाएंगे, 1929। क्रिप्स मिशन की वापसी पर डैश ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चलाई। तो कांग्रेस ने चलाई थी, ऑप्शन जी पर आपने यहाँ टिक लगाना है। उसके बाद करेंगे, जनूबी एशिया का पहला मुस्लिम हुक्मरान डैश था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपने अलिफ पर यहाँ टिक लगाना है। अपने पास साथ साथ आप ऑप्शंस नोट करते जाइए। ठीक है, उसके बाद 8 है हमारे पास, जनूबी एशिया का आखिरी मुस्लिम हुक्मरान कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन बे पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद है, मुताला पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले डैश ने मार्च 1943 को मंजूर की। तो कब की? पहला ऑप्शन ठीक है, सिंध असेंबली। ठीक है, उसके बाद है, मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? तो सर आगा खान थे। उसके बाद है, मुस्लिम लीग का पहला मरकज़ी दफ्तर डैश में कायम हुआ, अलीगढ़ में कायम हुआ। उसके बाद है, नेहरू पोर डैश में पेश की गई, 1928 में पेश की गई। ठीक है, तो ऑप्शंस में आप टिक करते जाइए साथ साथ। कायदे आज़म के 14 नुकात सन डैश में पेश किए गए। ये ऑप्शन, ये जो ब्लैंक से ये 2 दफ़ा आ गई है, तो इसमें आप टिक कर लीजिए, 1929 है। ठीक है, ये तमाम ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान से इसे रीड करते जाना है और जो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ आप उस पर टिक करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, करारदाद पाकिस्तान डैश ने पेश की। किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने। उसके बाद है, करारदाद पाकिस्तान की सबसे पहले तायीद डैश ने की। किसने की थी? चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की थी। उसके बाद है, साइमन कमीशन सन डैश में बरसगीर आया। तो 1927 में आया। ठीक है, ऑप्शन अलिफ है। उसके बाद है, क्रिप्स मिशन सन डैश में बरसगीर आया। तो ये इसका भी ऑप्शन अलिफ है, 1942 में आया। काबीना मिशन सन डैश में बरसगीर आया। तो इसका ऑप्शन जीम पर टिक लगाएंगे आप, 1946। ठीक है, उसके बाद है, मिसाक लखनऊ डैश में तय किया गया, 1928 में किया था। ठीक, 27 में किया था। ऑप्शन अलिफ पे टिक लगाइएगा। उसके बाद है, हिंदुस्तान में आखिरी वायरस आए डैश था। तो कौन थे? ऑप्शन जीम पर टिक लगाएंगे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन जी में इस पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद है, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर खुतबा डैश में पेश किया। खुतबा इलाहाबाद में पेश किया। तो ऑप्शन बे पे आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो है, तहरीक खिलाफत की इब्तिदा डैश में हुई। तो 1919 में हुई। ठीक है, ऑप्शन जीम पर टिक लगा लीजिए। मुस्लिम लीग का पहला सालाना इजलास 1907 को शहर डैश में हुआ। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, इसलिए अलिफ पर आप टिक लगा लीजिए। बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई डैश को तकसीम हिंद मंजूर की। तो आपने यहाँ पर टिक लगा लेना है, 1947। ऑप्शन बे पर। ठीक है, हिंद बदी कमीशन का सरबराह डैश को बनाया गया। किसको बनाया गया? रेडक्लिफ को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है, पहली मुस्लिम लीगी वजारत 1938 में डैश में कायम हुई। कहाँ पर? सिंध में। तो ऑप्शन जीम पर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, पहली आलमी जंग 1914 से डैश तक जारी रही। तो 1919 तक जारी रही थी। ठीक है, ऑप्शन बे पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद है, दूसरी आलमी जंग 1939 से डैश तक जारी रही। तो 1945 तक जारी रही। ऑप्शन जीम पर टिक लगा लीजिए।
यौम निजात मुसलमानों ने 22 दिसंबर सन डैश को मनाया, 1939 को मनाया। ठीक है, तो ऑप्शन बे पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस डैश में हुई, तो लंदन में हुई थी, आपने जीम पर टिक लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं, तो हमारे पास से खिलाफत कॉन्फ्रेंस के कराची इजलास सन डैश में मुसलमानों के लिए पुलिस और फ़ौज की मुलाजमत हराम करार दे दी गई, 1921 यानी कि 1921। आपने ऑप्शन अलिफ पर टिक लगा लेना है। तहरीक खिलाफत डैश की क़यादत में शुरू हुई, ऑप्शन अलिफ पे जब आपने टिक लगा लेना है, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट पर। दो मलका बरतानिया ने एबटाबाद कंपनी का इंतज़ाम डैश में हाथ में लिया, तो 1850 में लिया, आपने बे पर टिक लगा लेना है। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने डैश में पहली तालीमी इदारा कायम किया, तो 1775, ऑप्शन अलिफ पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद है 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की से डैश के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया, ऑप्शन बे पर आपने टिक लगाना है, खिलाफत। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने डैश में पहली बार लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया, 1933, ऑप्शन बे पर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, 25 जून 1945 में वाइस-ए-हिंद लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तानी लीडरों को डैश के मुकाम पर बुलाया, तो शिमला में बुलाया था, आपने ऑप्शन बे पर टिक लगाना है। सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग डैश अजमेरी थे, कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, तो आपने ऑप्शन बे पर टिक लगाना है। सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग हज़रत मस्जिद अलिफ सानी थे, जिनका नाम डैश था, शेख अहमद सरहिंदी, तो ऑप्शन अलिफ पर टिक लगा लीजिए। सिलसिला कलंदरिया के बुज़ुर्ग हज़रत उस्मान मरवनवी थे, जिन्हें डैश कहा जाता है, तो है लाल शहबाज कलंदर। ठीक है, उसके बाद सिलसिला सैरोरिया के बुज़ुर्ग हज़रत डैश थे, तो इसका ऑप्शन अलिफ है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया। ठीक है, उसके बाद है मुस्लिम लीग का क़याम 1904 में डैश की रिहाइशगाह पर अमल में आया, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, ऑप्शन बे पर टिक लगा लीजिएगा। सूबा सरहद की तरफ से करारदाद पाकिस्तान की हिमायत डैश ने की, किसने की थी? ऑप्शन जीम पर आपने टिक लगाना है, सरदार औरंगज़ेब खान ने की थी। ठीक है, बलूचिस्तान के शाही जिगरे में नवाब डैश ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, किसने दिया? मोहम्मद ख़ान जुगेरी ने। ठीक है, तो आपने ऑप्शन अलिफ पे टिक लगा लेना है। जून 1939 में बलूचिस्तान मुस्लिम लीग कायम हुई, डैश ने इसमें नुमाया हिस्सा लिया, किसने लिया था? काजी मोहम्मद ईसा ने लिया था। ठीक है, उसके बाद बे ऑप्शन पे आपने टिक लगा लेना है। कायद-ए-आज़म का लफ्ज़ पहली मरतबा मुस्लिम लीग के डैश के इजलास में कारकुन खैरुद्दीन ने इस्तेमाल किया, तो पटना के मुकाम पर हुआ, तो इसलिए आपने ऑप्शन जीम पर टिक लगाना है। ठीक है, राजा जयपाल की महमूद गज़नवी के हाथों शिकस्त के बाद इस्लाम फैलाया, इसीलिए महमूद गज़नवी को डैश कहा जाता है, अलिफ पर टिक लगा लीजिएगा कि बुत शिकन कहा जाता है। ठीक है, होते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ, तो है शाह वलीउल्लाह की दावत पर डैश ने हिंदुस्तान पर हमला किया, ऑप्शन बे पर आप टिक लगा लेंगे, अहमद शाह अब्दादी ने। ठीक है, उसके बाद मुसलमान पहली बार सन डैश में फ़ातह की हैसियत से बरे सग़ीर में दाखिल हुए, अलिफ पर आपने टिक लगा लेना है, 716 में। ठीक, 712 में। उसके बाद मुग़लिया ख़ानदान का आखिरी ताकतवर बादशाह डैश था, तो कौन था? औरंगज़ेब आलमगीर, आपने ऑप्शन जीम पर टिक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद सैयद अहमद डैश ने मुकाम पर शहीद हुए, बालाकोट के मुकाम पर हुए, तो ऑप्शन बे पर आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, कायद-ए-आज़म ने सन डैश में मुस्लिम लीग की सदारत संभाली, तो आपने 1933 ऑप्शन जीम पर टिक लगाना है। सिंध को डैश में बम्बई से अलग किया गया, 1936 में किया गया, तो आपने 1932 में किया गया था, तो आपने ऑप्शन अलिफ पर टिक लगाना है। ठीक है, 1885 कांग्रेस की बुनियाद डैश ने डाली, किसने? तो मिस्टर ह्यूम ने डाली, तो आपने ऑप्शन जीम पर टिक लगाना है। असासों की तकसीम से मुतालिक भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस डैश में हुई, दिल्ली में हुई थी, तो आपने ऑप्शन बे पर टिक लगाना है। ठीक है, शहंशाह बाबर की सवाए उमरी डैश कहलाती है, ठीक है, तरके बाबरी कहलाती है, ऑप्शन जीम पर आप टिक लगा लेंगे। उसके बाद सर सैयद ने रिसाला डैश निकाला, तहजीब व अखलाक, तो आपने ऑप्शन बे पर टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद डैश को शेर बंगाल भी कहा जाता है, तो फजल हक को कहा जाता है, तो आपने ऑप्शन जीम पर टिक लगाना है। उसके बाद शिमला की वफ़द की तादाद डैश थी, तो आपने लगाना है यहाँ पर ऑप्शन अलिफ पर टिक लगा लीजिएगा, 35। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रेडियो पर डैश को कहा, जून 3
यानी कि 3 जून को 1947 कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रेडियो पर कहा था। ठीक है, तो आपने ऑप्शन अलिफ पर टिक लगा लेना है। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 बाब अलिफ क़याम पाकिस्तान के तमाम ही इम्पॉर्टेंट MCQs आपको करवा दिए गए हैं।